बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों की लिस्ट जारी कर दी गई है। द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफेंस, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो उनकी इकॉनमी है, जो उनकी ग्रोथ है, जो उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो उनका अलाइंस है इंटरनेशनली, जो उनकी खारजा पॉलिसी है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है। इन सारे बेसिस के ऊपर दुनिया में हर साल एक लिस्ट जारी की जाती है जिसको बड़ा मोतबर समझा जाता है कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क कौन से हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी उस लिस्ट में अपनी दर्जाबंदी को बेहतर किया है। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के अतबार से, दुनिया की 7वीं बड़ी मिलिट्री पावर है और जो 9 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और हमें बताया जाता है कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जब मैंने पाकिस्तान की रैंकिंग देखी तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। लिस्ट को अगर हम देखें तो ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ऊपर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, नंबर 1 द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसने अपनी नंबर 1 पोजीशन मेंटेन रखी है। दूसरे नंबर के ऊपर है चाइना और तीसरे नंबर के ऊपर है रशिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना और रशिया जो है वो दोनों चुके अलायंस में हैं और दोनों अमेरिका के अगेंस्ट हैं। इट्स अ बिगर थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। चौथे नंबर के ऊपर है जर्मनी। अगर आपको याद होगा कि 60s में ये वो जर्मनी है जिसको हमने लोन दिया था, पाकिस्तान ने 60s में जर्मनी को लोन दिया था। उस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हुआ करती थी और आज जर्मनी जो है वो यूरोप का द रिचेस्ट कंट्री इन द यूरोप और चौथी दुनिया की द मोस्ट पावरफुल कंट्री। 5वें नंबर के ऊपर यूके है, 6ठे नंबर के ऊपर कोरिया है, साउथ कोरिया, 7वें नंबर के ऊपर फ्रांस है, 8वें नंबर के ऊपर जापान है और 9वें नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया है। और मुस्लिम कंट्रीज़ के में जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग नंबर है वो है नंबर 12 और ये वो कंट्री है जिसके बच्चों को हमने पढ़ाना था, जो हमारा दुश्मन था और हमें बताया जाता था कि हम हर एतबार से इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन इंडिया 12वें नंबर के ऊपर है। और हमें ये पता चला कि हम सिर्फ वाघा बॉर्डर के ऊपर मूंछों को ताव देने और अपनी फुर्तियों में उनसे आगे हैं, बाकी देर इज़ नो कंपैरिजन। इंडिया हमसे बहुत आगे है और उसमें मेंशन किया गया है कि बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रेसिव मिलिट्री पावर और जो उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो उनका असर रसूख है, उसकी वजह से इंडिया 12वें नंबर के ऊपर है। 18वें नंबर के ऊपर ईरान है और उसके बाद 40वें नंबर के ऊपर हमारा छोटा भाई है जिसको हमने 71 के अंदर अपने घर से निकाल दिया था, बांग्लादेश 40वें नंबर के ऊपर है। 45th नंबर के ऊपर इराक है जो पहले ईरान के साथ एक बड़ी तवील जंग में रहा, फिर उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन वो 45वें नंबर के ऊपर है। और 53rd नंबर के ऊपर है श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, वहाँ की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, लेकिन वो 53rd नंबर के ऊपर है। और उसके बाद लिस्ट में यू नेम एनी कंट्री, एस्टोनिया, इथोपिया, नाइजेरिया, बल्गारिया, सीरिया, वो ऐसे ऐसे ममालिक हैं जिनका नाम आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा या 1-2 दफ़ा सुना होगा, वो सारे नंबर हैं। लेकिन मैं उस लिस्ट को पढ़ते पढ़ते और अपना नाम ढूंढते ढूंढते 86-87 नंबर तक गया और मुझे पाकिस्तान का नाम नहीं मिला। और ऑनेस्टली उसके बाद मैंने उस लिस्ट को छोड़ दिया और सिर्फ एक बात मेरे जहन में आई कि वो ऐसा मुल्क जिसके हुक्मरानों ने, जिसके जर्नैलों ने, जिसके जर्नलिस्ट ने, जिसके जजेस ने सारी ज़िंदगी अमेरिका की ग़ुलामी की हो, तो ग़ुलामों की भी कोई इज़्ज़त होती है, कोई गैरत हो सकती है या ग़ुलामों की भी कोई ताकत होती है। ये सोचने की बात है।